वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा, तो चित्र को हम क्वेश्चन को पढ़ के बना लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दे रखा है, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को बना लिया। अब क्या कह रहा है? ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को, इस भुजा ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ाया गया है। ए से होकर सी पी के समांतर, इस रेखा सी पी के समांतर ए से होकर एक रेखा खींची है तथा जो सी बी को बिंदु क्यू पर मिलती है, और फिर समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को पूरा किया गया है। यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तब हमें क्या दिखाना है? दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ पी बी क्यू आर की, यानी इसका क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए बी सी डी को किसके बराबर दिखाना है? एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले हमने यहाँ पे रचना की है। ए को सी से मिलाया है और क्यू को पी से मिलाया है, यानी ये समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण बन रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे रचना में? ए को सी से मिलाया तथा क्यू को पी से मिलाया, क्यू को पी से मिलाया। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ए सी पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए सी क्यू और एक ए पी क्यू। एक तो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक क्यू है, यानी दोनों का आधार समान है। और एक क्यू के समांतर रेखा क्या दे रखी है? सी पी। तो हमने पढ़ा है पहले कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज स्थित हों तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए सी क्यू तथा त्रिभुज ए क्यू पी ए तथा त्रिभुज ए पी क्यू एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा सीपी के बीच स्थित है। तब हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ए सी क्यू बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ ए पी क्यू की। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, और यहाँ पे देखिए ये एक, यहाँ पे हमें ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है और हमें क्या निकालना है? ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए, इस समीकरण में से अगर हम ये वाला पार्ट ए बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे, ए बी क्यू का माइनस कर दे इस क्षेत्रफल में से, इस त्रिभुज में से, तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा ए बी सी। इसी प्रकार इस त्रिभुज में से ये माइनस कर दे तो ये बच जाएगा बी पी क्यू का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण एक में से एरिया ऑफ ए बी क्यू को माइनस करने पर, ए बी क्यू को दोनों पक्षों में घटाने पर, दोनों पक्षों में, इस समीकरण एक के दोनों पक्ष में हम क्या घटा देंगे? एरिया ऑफ ए बी क्यू को दोनों पक्षों में घटाने पर। अब एरिया ऑफ ए सी क्यू माइनस
एरिया ऑफ ए बी क्यू बराबर एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस, इधर भी माइनस करेंगे, इधर माइनस किया है तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी क्यू। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए सी क्यू, इस त्रिभुज में से ये माइनस करेंगे तो कौन सा त्रिभुज बच जाएगा, किसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, और ए पी क्यू में से ए बी क्यू माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, बी पी या पी बी क्यू, एरिया ऑफ पी बी क्यू। अब इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी, चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तब हम क्या लिख देंगे, यदि ये एक समांतर चतुर्भुज है और AC विकर्ण है, AC विकर्ण है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये इसका विकर्ण है, तो ये और ये भाग आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ये त्रिभुज जो बन रहा है ABC को एरिया ऑफ ABC इस पूरी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए PBRQ ये भी क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ PBQ आधा होगा एरिया ऑफ इस पूरे समांतर चतुर्भुज के BPRQ के। अब यहाँ पे देखिए PBQ को हम क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको 1/2 एरिया ऑफ PBQR भी लिख सकते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज को PBQR। अब इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 से यहाँ पे समीकरण 2 से देखिए PBQ किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABC की, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह PBQ की जगह एरिया ऑफ ABC बराबर है 1/2 एरिया ऑफ PBQR। साइड में क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ABC समीकरण 3 से किसकी बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ ABCD की, तो हम एरिया ऑफ ABC की जगह क्या लिख देंगे, 1/2 एरिया ऑफ ABCD, तो हम लिख देंगे 1/2 एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2 एरिया ऑफ PBQR। अब यहाँ पे दोनों साइड 1/2 है तो कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से हमने एरिया ऑफ ABC को किसके बराबर लिखा है, 1/2 एरिया ऑफ ABCD के, तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से। अब यहाँ पे कैंसिल हो गया 1/2। अब ये इसको कैसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ABCD बराबर हो गया एरिया ऑफ PBQR की, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है एरिया ऑफ PBQR के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC। यहाँ पे हमें चित्र में क्या दे रखा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD
बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी की, यानी एरिया ऑफ ए ओ डी को एरिया ऑफ बी ओ सी की। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में बराबर सिद्ध करना है क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी के। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे इस समलंब चतुर्भुज में हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज, और एक ए सी बी ये वाला त्रिभुज दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, ए बी आधार है दोनों त्रिभुजों का। और ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ए बी के समांतर सी डी दे रखी है, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हम क्या कहते हैं कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज स्थित हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तब हम क्या कह देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी की, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की, ए बी सी की। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में से हमें यहाँ पे देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ओ डी। अगर इस पूरे त्रिभुज में से हम एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस कर दें तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा ए ओ डी। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी ये माइनस कर दें तो ये वाला त्रिभुज बी ओ सी बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ए ओ बी को माइनस करने पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण एक के दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ए ओ बी को घटाने पर। अब इसके दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ए ओ बी को घटा देंगे, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। इसी प्रकार इस साइड भी ये माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी में से एरिया ऑफ ए ओ बी। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए बी डी इस वाले त्रिभुज में अगर ये त्रिभुज माइनस कर दें तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ डी, एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी में से एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस करेंगे तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा बी ओ सी। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बी ओ सी। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ए ओ डी को एरिया ऑफ बी ओ सी के बराबर